हेलो, कैसे आप सब लोग? मज़े में? चलो फिर से आ जाओ एक बार। आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.4। तो हम लोग कौन सा लेसन कर रहे हैं? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, और लास्ट टाइम 1.2 1.3 तो मैंने कराया था 1.1 और 1.3। तो अब स्टार्ट करेंगे 1.4। ओके, सो विल स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 1.4। अपना काम क्या है? मैथ्स को इजी बनाना है। तो आप चैनल देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, तो मैं इजी वे से बताते रहूँगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। ओके, चलो पहला सब क्या बोलते हैं? 2/x माइनस 3/y इज इक्वल टू 15। 8/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 77। ओके, तो ये सब को सॉल्व करना है। थोड़ा अलग दिख रहा है, टेंशन की बात नहीं है, मैं अपना हो जाएगा, ध्यान दें बस। पहले दोनों चीज़ को लिख लो। क्या किया हमारे को? 2/x माइनस 3/y इक्वल टू 15। ये हुआ मेरा इक्वेशन 1। 8/x प्लस 5/y इक्वल टू 77। ये हुआ मेरा इक्वेशन 2। इतना क्लियर? इतना समझ में आता है? रॉकेट साइंस नहीं है। पहले इक्वेशन 1 लिखे, फिर इक्वेशन 2। अभी दोनों में देखो, इसके नीचे भी x, इसके नीचे भी x, इसके नीचे भी y, इसके नीचे भी y। तो अभी क्या करते हैं? कोई चीज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्या करता हूँ? सब्स्टिट्यूट करता हूँ। सब्स्टिट्यूटिंग। क्या सब्स्टिट्यूटिंग? 1/x के बदले a, 1/y के बदले b। तो जहाँ 1/x दिखा वहाँ क्या लिखोगे? a। जहाँ वहाँ 1/y दिखा वहाँ क्या लिखोगे? b। क्लियर? तो अभी मैंने 2 को हटाया मैंने साइड में, समझो। तो 2 हट गया तो जगह खाली तो क्या आता है? 1 ना, इसका कुछ नहीं, उसका 1। तो 1/x। 3 को साइड में हटाता, क्या बनता है उधर पे? 1/y। तो मतलब ये 1/x क्या हो जाएगा? a। ये 1/y क्या हो जाएगा? b। तो उस तरह से ये क्या बनेगा? 2a माइनस 3b। समझ रहे? चलो कर दो। 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 15। एक इक्वेशन नंबर क्या? 1 2 तो हो गया ना, 3। उसके बाद दूसरा इक्वेशन ये क्या बनेगा बताओ? 8a प्लस 5b इक्वल टू 77। ये कौन सा इक्वेशन हो गया? इक्वेशन 4। करेक्ट? चलो सही जा रहे हो। अब देखते हैं इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, क्या लग रहा है? ये 2a माइनस 3b इक्वल टू 15, 8a प्लस 5b इक्वल टू 77। क्या 2 8 बन सकता है? क्या लगता है? 2 के में 8 जाते हैं? जाता ना? कब जाता है? 2 4 जा 8। तो मतलब अगर मैंने ये इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये वाला मेरा प्रॉपर हो जाएगा, पहला वाला 8 हो जाएगा। तो क्या करता हूँ? इक्वेशन 3 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ। मल्टीप्लाई इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन भैया? 3 को किससे मल्टीप्लाई करें? 4 से। क्लियर? नेक्स्ट क्या हो जाएगा इससे? 4 से मल्टीप्लाई करें। 4 2 जा 8a, 4 3 जा 12b, 15 4 जा कितना? 60। ये बन गया मेरा नया इक्वेशन। 3 4 तक तो हो गया था, तो इक्वेशन 5। तो अभी इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 दोनों में क्या सेम है? 8a। चलो इसको सॉल्व करते हैं, लिख लो मैं। 8a दोनों क्या करेंगे? 8a सेम है। जब सेम नंबर रहेगा और साइन सेम रहेगी तो क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट। क्लियर? तो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 5। इसमें से इक्वेशन 5 को माइनस करना है फ्रॉम इक्वेशन 4। सुन लो, राइटिंग थोड़ी गंदी लिख लो। ओके, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन 4। तो चलो लिखा 8a प्लस 5b इज इक्वल टू
77। उसके बाद क्या हो गया 8a माइनस 12b इज इक्वल टू 60। सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस डाला, माइनस जहाँ माइनस साइन है वहाँ क्या हो जाएगा प्लस, ये पहले से प्लस है तो क्या हो गया माइनस, 8a में से 8a गया कैंसर, प्लस प्लस अभी 12 की साइन चेंज हुई ना प्लस, 5 प्लस 12 17b, बड़ा नंबर कौन है 12, उसकी साइन चेंज हुई प्लस थी, 77 माइनस 60 70, तो b इज इक्वल टू क्या 17/17, b इक्वल टू 1। सब्स्टिट्यूटिंग b इक्वल टू 1, b तो आ गया ना, अभी क्या चाहिए अपने को a, तो पहले a निकाल देते, कोई भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दे, जो आसान लग रहा है हमको। इक्वेशन 3 में डाल देता हूँ, इन इक्वेशन 3, ओके। तो इक्वेशन 3 क्या बोल रहा था 2a माइनस 3b इक्वल टू 15, तो ये क्या हो गया 2a माइनस 3b इक्वल टू 15, 2a माइनस 3, b की वैल्यू क्या 1, बीच में कुछ साइन है तो क्या मल्टीप्लाई, 3 1 जा 15, 2a माइनस 3 1 जा 3 इक्वल टू 15, 2a इक्वल टू 15, माइनस 3 उधर गया प्लस 3, 2a इज इक्वल टू कितना हो गया 2a इक्वल टू 15 प्लस 3 18, a इक्वल टू 18/2, 2 1 जा 2 9 जा, तो आ गई a की वैल्यू, व्हाट इज ए वैल्यू a इक्वल टू 9। अब a 9 आ गया, b 1 आ गया, लेकिन क्वेश्चन को गौर कर, क्वेश्चन में मेन क्या था x एंड y निकालना है। चलो पहले इतना करो, फिर हम लोग वापस से इसको रीसब्स्टिट्यूट करेंगे और x और y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो अब यहां पर आ, हमने a किसके बदले लिया था 1/x के बदले, पहले मेंशन कर देता हूं, री सब्स्टिट्यूटिंग the value of a and b, रिसब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ a and b, a किसके बदले लिया था 1/x, b किसके बदले लिया था 1/y, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं a इक्वल टू 1/x इक्वल टू, a की वैल्यू क्या है 9, परफेक्ट, b इक्वल टू 1/y था, y की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी b की वैल्यू क्या आ गई 1, ठीक है। तो इसका मतलब 1/x इक्वल टू 9, तो अगर मैं इसको इधर भेजूं और इसको इधर लेके आ जाऊँ, ये तरीका ना करने का, तो क्या हो जाएगा 1/9 इक्वल टू x, ये इधर गया ये इधर आया, तो x इक्वल टू 1/9, सिमिलरली 1/y इक्वल टू 1, फिर y उधर गया 1 नीचे आया, 1/1 इज इक्वल टू y, लेकिन 1/1 तो 1 ही होता है, y इक्वल टू 1, तो इसका मतलब जो हमारा फाइनल आंसर है x y इज इक्वल टू 1/9 1, ओके, इज द सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छी राइटिंग में लिखो, मेरी राइटिंग को फॉलो मत करो, मेरी ऑसम, तुम लोग ऐसे लिख भी नहीं सकते, ठीक है। चलो ओके, अभी कौन सा सम करना है, थर्ड सम, ओके थर्ड सम करते हैं, एक सम छोड़ के कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं थर्ड सम, लिखने में थोड़ा हाई फाई, 27/x माइनस 2 प्लस 31/y प्लस 3 इक्वल टू 85,
31 अपॉन x माइनस 2 प्लस 27 अपॉन y प्लस 3 इक्वल टू 89। अभी सबसे पहला काम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 क्लियर इतना। चलो स्टार्ट करते हैं, टेंशन लेने का नहीं, ईजी होता है। 27 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 31 अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल टू 85। ये क्या इक्वेशन 1, इसमें लाइन बना के रखते हैं। दूसरी कौन सी चीज़ है 31 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 27 अपॉन y प्लस 3 इक्वल टू 89। ये कौन सा इक्वेशन 2। अभी लास्ट टाइम नीचे 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई वो टाइप के नंबर थे, अभी नीचे डबल नंबर है एक्स माइनस 2 समथिंग। वो कॉन्सेप्ट वही है, जो नीचे वाला नंबर है उसके बदले हम लोग क्या लेंगे, एक ए और एक जगह पे बी। ठीक है, तो x माइनस 2 था तो हम लोग मेंशन कर देते सब्स्टिट्यूटिंग ए क्या था अपना, a फॉर 1 अपॉन x माइनस 2 एंड b फॉर क्या नीचे नंबर 1 अपॉन y प्लस 3। ठीक है, तो a के बदले 1 अपॉन एक्स माइनस 2, मतलब 1 अपॉन एक्स माइनस 2 जहाँ लिखे वहाँ क्या आएगा a, 1 अपॉन वाई प्लस 3 जहाँ लिखे वहाँ क्या आएगा b। तो अभी क्या करूँ मैं, इक्वेशन समझो 31 साइड में गया, 27 साइड में गया तो 1 बचा, 1 अपॉन एक्स माइनस 2, फिर 27 a हुआ और ये क्या आएगा 31 साइड में गया, 1 अपॉन वाई अपॉन वाई प्लस 3 हुआ तो वो हो जाएगा b। तो इसको इस तरह से लिखते हैं 27a प्लस 31b इक्वल टू 85। नया इक्वेशन बन गया, चेंजेस आ गए 3। उसके बाद दूसरा वाले में क्या लिखेंगे बोलो, परफेक्ट 31a प्लस 27b इक्वल टू 89 इक्वेशन 4। 27a 31b नीचे 31a 27b दिख रहे, 27 27 31 31। फर्स्ट एक्सरसाइज में एक कसम आया था इस तरह से, एक नहीं दो थे लगता है। ओके, अल्टी पल्टी वाला है, इधर का नंबर इधर, इधर का नंबर इधर। जब भी ऐसे टाइप का इक्वेशन दिखेगा a की वैल्यू इधर पे और सेम नीचे b को है और ऊपर जो b के साथ में वो नीचे a के साथ में, तब क्या करोगे, यस एक बार प्लस करोगे और एक बार माइनस करोगे। चलो पहले कर देते हैं इनको एडिंग इक्वेशन 3 and 4। चलो ऐड कर दें, ये ऐड कर लो 27a प्लस 31b इज इक्वल टू 85। 31a प्लस 27b इज इक्वल टू 89। करो प्लस करने आते ना, 10 में होने सिखाऊंगा। 7 प्लस 1 8, 2 प्लस 3 5, 58a 58b 85 प्लस 89 5 प्लस 9 14 1 कैरी 8 8 16 प्लस 1 17 174। 58a 58b 174। सिंपल लॉजिक है, जो 58 दिख रहे हैं ना इधर पे दोनों में, वो टेबल कॉमन रहेगा तीनों का। तो मैं लिखता हूँ डिवाइडिंग बाय 58, डिवाइडिंग बाय 58। तो 58 से जब मैंने इसको डिवाइड किया, ओके, तो क्या हो जाएगा मेरे को, 58 में से 58 गया, डिवाइड हो गया, a बचा। 58 में से 58 को डिवाइड किया, सिर्फ b बचेगा, कट हो गया। 58 के लिए 174 कब जाएगा, 4 टाइम। तो अपना आंसर आएगा, नहीं सॉरी 3 टाइम, 8 की 24 होता है ना, हाँ। तो इसका आंसर आएगा a प्लस b इज इक्वल टू 3। ये नया इक्वेशन अपने कहाँ तक पहुँचे, 1 2 3 4। तो ये बन गया इक्वेशन 5। एक बार ऐड किए, अब और एक बार क्या करेंगे, माइनस सब्ट्रैक्ट। तो वापिस उतारो उसे, 27a प्लस 31b इज इक्वल टू 85। 31a
प्लस 27b इज इक्वल टू 89. सब्ट्रैक्ट माइनस 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 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3. राइटिंग सुधारो, मैंने नहीं सुधारी तो अभी तक ऐसी राइटिंग लिख रहा हूँ. 27 माइनस 31 करेंगे, माइनस 31 में से 27 है तो 4. लेकिन बड़ा नंबर कौन है? 31. उसकी साइन क्या है? माइनस. 31 माइनस 27 4. 4b प्लस माइनस करेंगे माइनस. बड़ा नंबर कौन है? 31. साइन सी प्लस. 85 माइनस 89 आएगा 4. बड़ा नंबर कौन है? 89. उसकी साइन चेंज हो गई क्या? माइनस. तीनों में क्या कॉमन है? 4 का टेबल. डिवाइडिंग बाय 4 तो क्या बनेगा ये? माइनस 8 प्लस बी माइनस, और माइनस हटा दें, यहाँ से माइनस हटा सब साइन चेंज हो जाएगी. 8 माइनस बी इक्वल टू 1. नया इक्वेशन क्या आ गया? ये इक्वेशन 6. ओके. a माइनस बी इक्वल टू 1. अभी ये दो को सॉल्व करते हैं. a प्लस बी इक्वल टू 3 था इक्वेशन 5. a माइनस बी इक्वल टू 1 है इक्वेशन 6. 5 6 कुछ भी कर आंसर आ जाएगा. ऐड करो माइनस करो, कोई ना कोई वैल्यू तो आ जाएगी. मैं ऐड कर लेता हूँ. एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6. ओके. ऐड कर लो. a प्लस a 2a प्लस माइनस कैंसिल. 3 प्लस 1 4. ओके. तो a इज इक्वल टू 4. 4 के टेबल में नीचे जगह 2 दिख रहा है कैमरा में, तो चेक कर लो. मैं है ना? हाँ दिख रहे. चलो 2 1 जा 2 2 2 जा 4. तो अपनी वैल्यू क्या आ गई? a की वैल्यू 2. अभी a आया, b निकालेंगे तो b ए साइड निकाल लेता हूँ. देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो. हट गया मैं. ओके. चलो सब्स्टिट्यूट a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन. कौन सी इक्वेशन में डालो? 5 में डालो. चलिए इन इक्वेशन 5. इक्वेशन 5 क्या बोल रहा था? a प्लस बी इक्वल टू 3. a की वैल्यू क्या आ गई? 2. 2 प्लस बी इक्वल टू 3. b इज इक्वल टू 3. इधर का 2 उधर गया, माइनस 2. b इक्वल टू 3 माइनस 2 1. अब a आ गया, b आ गया, है ना? a की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 2. b की वैल्यू 1. क्या, लेकिन a भी चाहिए था अपने को? नहीं. हमारे क्वेश्चन में मेंशन था x एंड y. अगर हम क्वेश्चन देख रहे स्टार्टिंग में, नीचे x था और y था, तो वो निकालना है. तो a, इसको वापस से सब्स्टिट्यूट कर दो. री सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b. a किसके बदले लिए थे हम लोग ने? 1 अपॉन एक्स माइनस 2. a इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 2. तो 1 अपॉन, ये नीचे वाला नंबर उधर गया, 1 इज इक्वल टू 2 एक्स माइनस 2. 1 इज इक्वल टू 2 बाहर है, ब्रैकेट के बाहर है, तो ब्रैकेट के दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा. 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2 2 जा 4. 1 माइनस 4 इधर आया तो प्लस 4 इज इक्वल टू 2x. 1 प्लस 4 5 इक्वल टू 2x. ये 2 मल्टीप्लाई है, x की वैल्यू चाहिए ना, x को अकेला छोड़, 2 नीचे जाने दो. 5 अपॉन 2 इक्वल टू x. मतलब x की वैल्यू क्या आ गई? 5 अपॉन 2. चलो y का देखते हैं. y किसके लिए था? b इज इक्वल टू 1 अपॉन y प्लस 3. b की वैल्यू क्या है? यहाँ निकाला था हमने 1. तो 1 अपॉन y प्लस 3 इक्वल टू 1.
1 अपॉन वाई प्लस 3 इक्वल टू 1 अपॉन वाई प्लस 3 उधर गया 1 इज इक्वल टू वाई प्लस 3 1 से मल्टीप्लाई तो सेम नंबर ही बनेगा 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई तो सेम आता है ना 1 प्लस 3 इधर आया तो माइनस 3 इक्वल टू वाई इक्वल टू 1 माइनस 3 माइनस 2 तो दो वैल्यू आ गई। तो हमारा आंसर फाइनल आंसर है एक्स वाई। एक्स की वैल्यू क्या थी, क्या है 5/2 और y की वैल्यू -2। चलो इज द सॉल्यूशन है ना, इज द सॉल्यूशन। ठीक है, चलो करो इसे। हेलो, ठीक है। तो टोटल इसमें कितने सम थे, 4 सम थे। मैंने 2 बताया 1 3। अभी आपका होमवर्क क्या है 2 और 4। आप करो उसे, समझो। कुछ प्रॉब्लम तो मैं तो हूँ, और आपने प्रॉपरली कर लिया तो कमेंट में मुझे स्क्रीनशॉट भेजो आपने जो सम किया। चलो बाय बाय, लाइक सब्सक्राइब करो, फटाफट वीडियो बनाऊंगा मैं, और कमेंट भी डालो।